Hello students, today we will discuss valuation of goodwill. In this video, first we will understand the meaning of goodwill and solve numericals using different methods of valuation of goodwill. Meaning of goodwill. Goodwill refers to the capacity of a business to earn more profits over and above the normal profits earned by the similar firms. It can also be defined as excess amount paid for a business over above its net worth. Nature of goodwill is intangible assets. Intangible assets means we cannot touch and see goodwill, but it has its realizable value. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें ये पूछा जाता है कि वाई गुडविल इज ट्रीटेड एज इंटेंजिबल असेट्स बट नॉट एज फिक्टिशियस असेट्स। क्योंकि फिक्टिशियस असेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, बट गुडविल की रियलाइजेबल वैल्यू होती है। हम उसे खरीद और बेच सकते हैं। टाइप्स ऑफ गुडविल। परचेस गुडविल. It is the goodwill for which the firm has paid consideration in cash or kind. जब कोई भी फर्म एस्टैब्लिश बिजनेस को परचेस करती है, उस समय जो एक्सेस अमाउंट पे करती है, उस गुडविल को हम लोग परचेस्ड गुडविल कहते हैं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये वो गुडविल है जो कि फर्म के मेंबर्स ने अपनी मेहनत से अर्न की है। इट इज अ गुडविल विच इज नॉट परचेस्ड फॉर अ कंसिडरेशन बट इट्स अर्नड बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। और इस तरह की गुडविल को एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बुक्स में रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं है। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, जब पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर आता है, या पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, या पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो जब हमारी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत होती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के अलावा व्हेन पार्टनरशिप इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, यानी कि पार्टनरशिप फर्म किसी और को अपनी फर्म को सेल करते हैं, तब भी उन्हें अपनी गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। या फिर पार्टनरशिप फर्म जब एक कंपनी में कन्वर्ट होती है, तब भी उन्हें अपनी फर्म की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी होती है। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दो वे से कर सकते हैं। एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसमें कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स पार्टनर्स के पास्ट एफर्ट्स की वजह से फ्यूचर में आगे कितने सालों तक उन्हें बेनिफिट होगा, वो हमारे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होते हैं। और एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए टोटल नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ एन ईयर्स डिवाइडेड बाय एन ईयर्स। फॉर एग्जांपल, यदि मेरे पास 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो 5 ईयर्स के प्रॉफिट को मैं टोटल करूंगी और उसको डिवाइड करूंगी एन ईयर्स से। Weighted average profit. Goodwill is equal to weighted average profit multiplied by number of years purchase. Weighted average profit यहाँ पर total of weighted profit divided by total of weights. बट यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होना चाहिए पास्ट ईयर्स का। और नॉर्मल कंडीशंस का प्रॉफिट निकालने के लिए यदि कोई एबनॉर्मल लॉस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हुआ है तो हम उसे वापस ऐड करेंगे। एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो उसे लेस करेंगे। और फ्यूचर के यदि कोई एक्सपेक्टेड नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं तो हम उसे भी लेस करेंगे। नाउ वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रोसीडिंग 4 years। यहाँ हमने एवरेज प्रॉफिट 4 years का कैलकुलेट करना है और उसको फिर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए 3 years की परचेज से मल्टीप्लाइड करना है। विथ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, total normal profit of n years 18 lakh plus 15 lakh and 6 lakh is your loss, so we will deduct 6 lakh plus 4 lakh divided by 1, 2, 3 and 4 years, so it will come 7,75,000 and goodwill is equal to 7,75,000 multiplied by 3
is equal to 23,25,000. Now we will solve the same question with weighted average profit method. Here the weight are 1, 2, 3, 4 given in the question. So as per this is given in our question. So here we will give the weight of to every year 1, 2, 3 and 4 which are given in the question. Multiplied these weights with the profits. Here 18 lakh multiplied by 1 is 18 lakh, 15 lakh multiplied by 2 is 30 lakh, 6 lakh negative is here because loss. We can show negative items in a bracket multiplied by 3. So the solution will come 18 lakh negative. 4 lakh multiplied by 4 is 16 lakh. Here the total of weights is 10 and the total of weighted profit is 46 lakh. So weighted average profit is 46 lakh divided by 10 is equal to 4 lakh 60,000. Goodwill is equal to weighted average profit multiplied by number of years purchase. Weighted average profit is 4 lakh 60,000 multiplied by number of years 3 is equal to 13 lakh 80,000. Now we will solve another question related to average profit method, but when past adjustments are given in the question. So you can pause here and try to solve it. So as per the question, these profits are given and first adjustment, abnormal loss debited rupees 20,000. So we will add back this abnormal loss 20,000 and now it become minus 60,000. Here in the 2018 there is a gain, means there is a abnormal profit. This is not related to our operation of the business. हमने असेट को सेल किया और उसकी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ, तो ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है. सो वी विल डिडक्ट 25,000 फ्रॉम हियर एंड इट बिकम 1,25,000. नाउ इन थर्ड एडजस्टमेंट देयर इज अ नॉर्मल एक्सपेंसेस जो कि ओवरलुक हो गया था. असेट की इंश्योरेंस का 15,000 हम इसे माइनस करेंगे एंड नाउ इट बिकम 1,45,000. देयर इज नो एडजस्टमेंट इन 2020, सो द सेम अमाउंट विल कम हियर. नाउ एवरेज प्रॉफिट minus 60,000 plus 1,25,000 plus 1,45,000 plus 2 lakh divided by 4 is equal to 1,02,500. And goodwill, average profit multiplied by number of years purchase 1,25,500 multiplied by 2,05,000. Super profit method. As per this method, goodwill is equal to super profit multiplied by number of years purchase. Super profit is equal to actual और average profit. एक्चुअल प्रॉफिट यदि हमें गिवन है तो हम वो लेंगे, नहीं तो यदि क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट के लिए कहा है तो हम एवरेज प्रॉफिट यूज करेंगे. माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जो हमारे कॉम्पिटिटर्स कैपिटल इन्वेस्ट करके जितनी नॉर्मल रेट अर्न करते हैं उसके थ्रू हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. सो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होगा? ऑल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी. और यदि ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो वी कैन यूज वन अनदर फॉर्मूला कैपिटल प्लस रिजर्व्स. नाउ वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड. अ बिजनेस अर्नड अ एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 lakh. सो एवरेज प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेसेस 10%. मतलब हमारी जितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है उसका 10% नॉर्मली हमारे सभी सराउंडिंग्स अर्न करते हैं. The assets of the business were 10 lakh and external liabilities are 1,80,000. So you can pause here and try to solve it. So first we need to calculate capital employed. Capital employed 10 lakh minus 1,80,000 is 8,20,000. So according to the 8,20,000 which we invested in the business, हमारा 10% नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए और वो प्रॉफिट है 82,000. बट हमने प्रॉफिट जो अर्न किया है वो है हमारा रुपीज 1 lakh. सो सुपर प्रॉफिट हमने अर्न किया है रुपीज 1 lakh. 1 lakh माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 82,000 है. सो सुपर प्रॉफिट इज रुपीज 18,000. नाउ here we will multiply super profit with
2 years purchase for calculation of goodwill. So 18,000 multiplied by 2 is equal to rupees 36,000 is the value of goodwill. Third method, capitalization method. As per capitalization method, there are two ways to calculate valuation of goodwill. Capitalization of average profit method. So as per this method, goodwill is equal to capitalization value of business minus net assets. You already know how to calculate net assets from previous slide. So now capitalization value of business equal to average or actual profit multiplied by 100 divided by normal rate of return. The second method is capitalization of super profit method. So as per this method, goodwill is equal to super profit multiplied by 100 divided by normal rate of return. How to calculate super profit we already discussed. Now we will solve the same question of super profit method by using capitalization method. You can pause here and try to solve it by using capitalization of average profit method. Capitalization value of business is equal to average profit multiplied by 100 divided by normal rate of return. Average profit given in the question rupees 1 lakh multiplied by 100 divided by normal rate of return, which also given in the question 10%, is equal to 10 lakh. So as per the profit earned by the business of rupees 1 lakh, हमारी capital 10 लाख रुपीज इन्वेस्टेड होनी चाहिए थी, बट हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है वो 8,20,000 है. तो जो डिफरेंस हमारा आ रहा है, दिस इज नोन एज goodwill. It means we are earning more profit as compared to the normal profit due to the goodwill. So 10 lakh minus 8,20,000 is equal to 1,80,000. Capitalization of super profit method. Goodwill is equal to super profit multiplied by 100 divided by normal rate of return. Super profit we have already calculated in the previous slide, 18,000 multiplied by 100 divided by 10 normal rate of return is equal to rupees 1,80,000. I hope you understood this topic, and if you have any doubts you can ask in comment section below. Thank you for watching. Please like this video and press the subscribe button.